मीरा की अवस्था कभी 2-2 दिन और कभी 3-4 दिनों तक भी सामान्य नहीं रहती थी। वे कभी तो भगवान से मिलने के हर्ष और कभी विरह के आवेश में जगत और देह की सुध को भूली रहती थी। कभी यूं ही बैठे बैठे खिलखिलाकर हंसती, कभी मान करके बैठी रहती और कभी रोते रोते आंखें सुजा लेती। यदि ऐसे दिनों में भोजराज को चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश मिलता तो यूं तो वह रण में प्रसन्नता से जाते, पर मीरा के आवेश की चिंता कर उनके प्राणों पर बन आती। आगरा के समीप सीमा पर भोजराज घायल हो गए। संभवतः शत्रु ने विष बुझे शस्त्र का प्रहार किया था। राजवैद्य ने दवा भरकर पट्टियां बांधी, औषधि पिलाई और लेप किए जाने से धीरे धीरे घाव भी भरने लगा। एक शीत की रात्रि कुंवर अपने कक्ष में और मीरा भीतर अपने कक्ष में थी। रात्रि काफ़ी बीत चुकी थी, पर घाव में चीस के कारण भोजराज की नींद रह रहकर खुल जाती। वे मन ही मन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम जप कर रहे थे। उन्हें मीरा के कक्ष से उसकी जैसे नींद में बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। मीरा खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, चोर जार पत्य नमः। आप तो सब चोरों के शिरोमणि हैं, पर आपका यह न्यारा रस रूप ही मुझे भाता है। रसो वैसह, आप तनिक भी मेरी आंखों से दूर हो, मुझसे सहा नहीं जाता। भोजराज ने अपने पलंग से ही बैठे बैठे देखा, मीरा भी बैठकर बातें कर रही थी, पर जागृत अवस्था में हो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। उन्हें लगा मीरा प्रभु से वार्तालाप कर रही है। भोजराज को थोड़ी देर तक झपकी आ गई तो वो सो गए। श्याम सुंदर, मेरे नाथ, मेरे प्राण, आप कहाँ हैं? इस दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? भोजराज की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि मीरा श्याम सुंदर को पुकारती हुई झरोखों की ओर दौड़ रही है। भोजराज ने सोचा कि कहीं झरोकों से टकरा कर ये गिर जाएंगी, तो उन्होंने चोट की आशंका से चौकी पर पड़ी गद्दी उठाकर आड़ी कर दी। पर मीरा तो अपनी भाव तरंग में उस झरोखे पर ही चढ़ गई। मीरा ने भावावेश में हाथ के एक ही झटके से झरोखे से पर्दा हटाया और बाहें फैलाए हुए, मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व कहती हुई एक पांव झरोखे के बाहर बढ़ा दिया। सोचने का समय भी नहीं था, बस पलक झपकते ही उछलकर भोजराज झरोखे में चढ़े और शीघ्रता से मीरा को भीतर कक्ष में खींच लिया। एक क्षण का भी विलंब हो जाता तो मीरा की देह नीचे चट्टानों पर गिरकर बिखर जाती। मीरा अचेतन हो गई थी। उसकी देह को उठाए हुए वे नीचे उतरे। भोजराज ने ममता भरे मन से उन्हें उनके पलंग पर रखा। मीरा के अश्रुसिक्त चंद्रमुख पर आंसुओं की तो मानो रेखाएं खिंच गई थीं। तभी, ओह मारा नाथ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूं? मीरा के मुख से ये अस्फुट शब्द सुनकर भोजराज मानो चौंक उठे, जैसे नींद से वे जागे हों। यह क्या किया मैंने, क्या किया? मैं अपने वचन का निर्वाह नहीं कर पाया। मेरा वचन टूट गया। मैंने मीरा की देह को स्पर्श किया। वचन टूटने के पछतावे से भोजराज का मन तड़प उठा। प्रातःकाल सबने सुना कि महाराज कुमार को पुनः ज्वर चढ़ गया है। वहाँ का सिया हुआ घाव भी उधड़ गया। फिर से दवा लेप सब होने लगा, किंतु रोग दिन दिन बढ़ता ही गया। यूँ तो सभी उनकी सेवा में एक पैर पर खड़े रहते थे, किंतु मीरा ने रात दिन एक कर दिया। उनकी भक्ति ने मानो पंख समेट लिए हों, पूजा सिमट गई हो और आवेश भी दब गया। भोजराज बार बार कहते, आप आरोग लें, अभी तक आप विश्राम करने नहीं गई। मैं अब ठीक हूँ, अब आप विश्राम कर लीजिए, अभी पीड़ा नहीं है, आप चिंता ना करें। मीरा को नींद आ जाती तो भोजराज दांतों से होंठ दबाकर अपनी कराहों को भीतर ढकेल देते। ऐसे ही कितने दिन मास निकलते गए, पर भोजराज की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ। फिर भी मुस्कुराते हुए
एक दिन उत्सव का समय जान कहने लगे, आज तो बसंत पंचमी है, ठाकुर जी को फाग नहीं खेलाई? क्यों भला, आप पधारिए, उन्हें चढ़ाकर गुलाल का प्रसाद मुझे भी दीजिए। 1-2 दिनों के बाद उन्होंने मीरा से कहा, आज सत्संग क्यों रोक दिया? यह तो अच्छा नहीं हुआ, आप पधारिए, मैं तो अब ठीक हो गया हूँ। वे कहते मुस्कुराते, पर उनके घाव भर नहीं रहे थे। आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ मैं, एक दिन एकांत में भोजराज ने मीरा से कहा। जी फरमाइए, समीप की चौकी पर बैठते हुए मीरा ने कहा। मैं आपका अपराधी हूँ, मेरा आपको दिया वचन टूट गया। भोजराज ने अटकती वाणी में नेत्र नीचे किए हुए कहा, आप जो भी दंड बख्शें, मैं झेलने को प्रस्तुत हूँ। केवल इतना निवेदन है कि यह अपराधी अब परलोक पथ का पथिक है। अब समय नहीं रहा पास में, दंड ऐसा हो कि यहाँ भुगता जा सके, अगले जन्म तक ऋण बाकी न रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। अरे यह क्या, आप यूं हाथ ना जोड़िए। फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं जानती हूँ, उस समय तो मैं अचेत थी, किंतु प्रातः साड़ी रक्त से भरी देखी तो समझ गई कि अवश्य ही कोई अटक आ पड़ी होगी। इसमें अपराध जैसा क्या हुआ भला? अटक ही आ पड़ी थी, भोजराज बोले। या तो आपको झरोखे से गिरते देखता या वचन तोड़ता। इतना समय नहीं था कि दासियों को पुकार कर उठाता। क्यों वचन तोड़ा, इसका तनिक भी पश्चाताप नहीं है, किंतु भोज अंत में झूठा ही रहा। भोजराज का कंठ भर आया। तनिक रुक कर वे बोले, दंड भुगतने बिना यह बोझ मेरे हृदय पर रहेगा। देखिए, मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है, मैं तो अपने ही भाव में बह गिर रही थी। तो मरते हुए को बचाना पुण्य है कि पाप? मेरी असावधानी से ही तो यह हुआ। यदि दंड मिलना ही है तो मुझे मिलना चाहिए, आपको क्यों? मीरा ने कहा। नहीं नहीं, आपका क्या अपराध है इसमें? भोजराज व्याकुल स्वर में बोले। हे द्वारिकाधीश, ये निर्दोष है, खोटाई करनहार तो मैं हूँ। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ हो वह मुझे दे दे। इस निर्मल आत्मा को कभी मत दुख देना प्रभु। भोजराज की आंखों से आंसू बह चले। अब आप यूं गुजरी बातों पर आंसू बहाते रहेंगे तो कैसे स्वस्थता लाभ करेंगे? आप सत्य मानिए, मुझे तो इस बात में अपराध जैसा कुछ लगा ही नहीं। मीरा ने स्नेह से कहा, आपने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे मन से बोझ उतर गया। भोजराज थोड़ा रुककर फिर अतिशय दैन्यता से बोले, मैं योग्य तो नहीं, किंतु एक निवेदन और करना चाहता हूँ। आप ऐसा ना कहें, आप आदेश दीजिए, मुझे पालन कर प्रसन्नता होगी। मीरा ने कहा, अब अंत समय निकट है, एक बार प्रभु का दर्शन पा लेता। मीरा की बड़ी बड़ी पलकें मूंद गई। भोजराज को लगा कि उनकी आंखों के सामने सैकड़ों चंद्रमा का प्रकाश फैला है। उसके बीच में खड़ी वह सांवरी मूरत मानो सूप का समुद्र हो। वह सलोनी छवि नेत्रों में अथाह स्नेह भरकर बोली, भोज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरा अपराध प्रभु, भोजराज अटकती वाणी में बोले। वह मूरत हंसी, जैसे रूप के समुद्र में लहरें उठी हों। स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोज। निस्वार्थ से किए गए कार्यों का कर्म फल तो मुझे ही अर्पित होता है। तुम मेरे हो भोज। अब कहो, क्या चाहिए तुम्हें? उस मोहिनी मूर्ति ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को अपने हृदय से लगा लिया। आनंद के आवेग से भोजराज अचेत हो गए। जब चेत आया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मीरा की चरण रज माथे चढ़ाई। पारस तो लोहे को सोना ही बना पाता है, पर यह पारस लोहे को भी पारस बना देता है। दोनों ही भक्त अलौकिक आनंद में मगन थे। रतन सिंह, तुम्हारी भाभी का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे वचन दो कि उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। एकांत में भोजराज ने रतन सिंह से कहा, यह क्या फरमा रहे हैं आप बाबजी हुक्म? वे भाई के गले लग रो पड़े। वचन दो भाई, अन्यथा मेरे प्राण सहज नहीं निकल पाएंगे।
अब अधिक समय नहीं रहा। रतन सिंह ने भाई के पाँव को छूकर रूंधे हुए कंठ से कहा, भाभी सा मेरे लिए कुल देवी बाण माता से भी अधिक पूज्य हैं। इनका हर आदेश श्री जी पिता महाराणा सांगा के आदेश से भी बढ़कर होगा। इनके ऊपर आने वाली प्रत्येक विपत्ति को रतन सिंह की छाती झेल लेगी। भोजराज ने हाथ बढ़ाकर भाई को छाती से लगा लिया। दूसरे ही दिन भोजराज ने शरीर छोड़ दिया। राजमहल और नगर में उदासी छा गई। मीरा के नेत्रों में एक बार आंसू की झड़ी लगी और दूसरे दिन ही वह उठकर अपने सदैव के नित्य कर्मों में ठाकुर जी की सेवा में लग गई। कुछ बूढ़ी औरतें कुछ रस्में करने आई तो मीरा ने किसी भी श्रृंगार को उतारने से मना कर दिया कि मेरे पति गिरधर तो अविनाशी हैं। और जब उन्होंने पूछा तो महाराज कुमार भोजराज, मीरा ने कहा, महाराज कुमार तो मेरे सखा थे, वे मुझे यहाँ ले आए तो मैं आ गई। अगर आप मुझे वापस भेजना चाहें तो मैं चली जाऊंगी, पर मैं अपने पति के रहते चूड़ियाँ क्यों उतारूं? बात सबके कान में पहुंची तो एक बार तो सब भन्ना गए, किंतु रतन सिंह ने आकर निवेदन किया, भाभी सा तो आरंभ से ही यह फरमाती रही कि मेरे पति ठाकुर जी हैं। अब उन्होंने ऐसा नया क्या कह दिया कि सब बौखलाए से फिर रहे हो? अगर उन्हें यह सब उचित नहीं लग रहा तो किसी को भी उनसे जोर जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर रतन सिंह ने रनिवास की स्त्रियों को डांट कर शांत कर दिया। जिसने भी सुना वह आश्चर्य में डूब गया। स्त्रियों के समाज में थू थू होने लगी। उसी दिन से मीरा परिवार में उपेक्षिता ही नहीं घृणिता भी हो गई। दूसरी ओर संत समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता जा रहा था। जो संसार की नज़रों में गिरता है वही संत समाज की नज़रों में सम्मान पाता है। पुष्कर आने वाले संत मीरा के दर्शन सत्संग के बिना अपनी यात्रा अधूरी मानते थे। उनके सरल सीधे सादे किंतु मार्मिक भजन जन साधारण के हृदय में स्थान बनाते जा रहे थे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।